गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सम्मुख जो श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूं वो केवल सहायक अध्यापक हिंदी विषय के जितने भी अभ्यर्थी हैं ये उनके लिए ये खास तौर से ये वीडियो रहने वाली, क्योंकि उन तमाम अभ्यर्थियों द्वारा भाई बहनों द्वारा मुझसे पर्सनली कांटेक्ट के माध्यम से ये पूछा जा रहा था कि हिंदी विषय का अभिलेख सत्यापन सर क्यों नहीं हो रहा है, किस कारण से ये सत्यापन रुका हुआ है, क्या इसमें कोई रिट दायर हुई है, ये क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये स्वयं की कोई टूटी हुई है या फिर अन्य कोई ऐसा मामला है। दोस्तों, मैं जो भी आपके सम्मुख से जो भी वीडियो लेके आता हूँ वो पुख्ता सबूतों के माध्यम से मैं लेके उपस्थित हूँ, वो अभिलेख आपके सम्मुख से लेके उपस्थित होगा तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। देखिए, आप सभी लोगों के कहने पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसका जो विज्ञापन जारी हुआ था, सहायक अध्यापक अर्टी का जो विज्ञापन जारी हुआ था आपके, ये हुआ था 13 अक्टूबर 2020 को इसका क्या हुआ था, विज्ञापन जारी हुआ था। और इसकी जो परीक्षा हुई थी, इसकी परीक्षा हुई थी 8 अगस्त 2021 को इसकी परीक्षा हुई थी और इसका परिणाम जो जारी हुआ था 31 दिसंबर 2021 को इसका परिणाम घोषित हुआ था, जिसमें जितने भी हिंदी अभ्यर्थी ने जो परीक्षा दी थी वो सारे उत्तीर्ण इसके अंतर्गत हुए थे। और इसमें अभिलेख सत्यापन के लिए जो तिथि भी आयोग द्वारा जो जारी की गई थी और 17 फरवरी 2022 को इसकी क्या गई थी तिथि ये जारी कर दी गई थी। सभी विषयों का यहाँ पर किन किन का सत्यापन होगा उसमें आप सभी ने देखा होगा कि हिंदी अभ्यर्थियों के जितने भी हिंदी से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर वेरिफिकेशन की डेट यहाँ पर घोषित नहीं की गई थी, या कहें उन सभी अभ्यर्थियों का यहाँ पर किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं था, या कहें पर्टिकुलर हिंदी सब्जेक्ट का यहाँ पर उल्लेख नहीं था। आपको यहाँ पर जितने भी अन्य सब्जेक्ट हैं, कुछ सब्जेक्ट के नाम बता दो, जैसे अंग्रेजी, गणित विज्ञान, या कहें सामाजिक विज्ञान, जितने भी ग्रह विज्ञान, जितने भी अन्य विषय हैं यहाँ पर उनकी पृथक रूप से यहाँ पर तिथि घोषित की गई थी कि कितने क्रमांक से कितने अभ्यर्थियों का यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, ये तिथि भी इनके द्वारा घोषित की गई थी। अब इससे पूर्व जो मैंने वीडियो डाली थी, मैंने स्पष्ट रूप से आपसे कहा था कि दोस्तों, जो ये आपका जो हिंदी विषय से जो संबंधित अभ्यर्थियों का जो वेरिफिकेशन या अभिलेख सत्यापन किस कारण से नहीं हो रहा, मैंने इससे पूर्व की वीडियो में आपको उसके निर्देश दे दिए थे, उसके संकेत दे दिए। दोस्तों, जो आपका हिंदी विषय का जो अभिलेख सत्यापन किस वजह से रुका है, दोस्तों ये जो अभिलेख जो सत्यापन आपका जो रुका है, ये जो आपका जो मामला है ये कोर्ट पहुंच चुका है। ठीक है, इससे पूर्व अधीनस्थ चयन आयोग ने कहीं पर भी किसी भी समाचार पत्र के माध्यम से अपने जो आयोग की साइट पर या वेबसाइट पर कहीं पर ये नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था कि आप लोगों का जो वेरिफिकेशन है किस कारण से रुका हुआ है। तो कई लोग ऐसे कयास लगा रहे थे कि भैया यहाँ पर अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से क्या जो टंकण में कहीं पर टूटी हो गई होगी या लिखने में कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, या उनके माध्यम से इनकी पृथक रूप से जो तिथि होगी अलग से घोषित होती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, इस विषय पर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर हाईकोर्ट में ये रिट दायर कर दी गई है, जिसकी वजह से आप लोगों का वेरिफिकेशन यहाँ पर स्थगित हो गया थे, क्योंकि इसमें जो समावेश ऐसा बना था कि अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से आप लोगों का जो हिंदी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट घोषित हुआ था 31 दिसंबर 2021 को, तो उसमें बहुत ढेर सारी खामियां हैं। ठीक है, खामियां क्या है उसमें मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। इससे पूर्व मैं आपके सम्मुख से एक छोटी सी ये कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा, यह कहें आप लोगों के मोटिवेशन के लिए। देखिए, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है। देखिए, जिंदगी भी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ठीक है, आप लोग बेहतरीन खिलाड़ी हो, अपने आप को उदास मत कीजिए, अपने दिल को बिल्कुल भी आप डिप्रेशन में मत जाइए। ये आप लोगों के लिए ही है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, ठीक है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सब लोगों के एक जैसे हो सकते हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश हो जाता है, कोई बिखर जाता है। ठीक है, कोई इस दौड़ में क्या होता है, कोई हताश हो जाता है, कोई बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके क्या होता है, निखर जाता है। आप वो लोग हो जो हताश होकर भी क्या है, बिखरते नहीं हो, और जो संघर्ष करते हो, और जो संघर्ष करता है वही निखरता है। आप लोग संघर्ष कर रहे हो, जब संघर्ष करके आप जब विजयी होगे, जब आप
हौसले आपके जब बुलंद होंगे, जब निखर के आप सम्मुख से आओगे, वो खुशी कुछ और ही होगी। हाँ, मगर आप लोगों के यहाँ पर थोड़ा सा दुख इस चीज़ का रहेगा कि आपके जो साथी हैं, एक साथ जो रिजल्ट घोषित हुआ था, तो उसमें उन लोगों का अभिलेख सत्यापन हो रहा है और आप इस अभिलेख सत्यापन से भी वंचित हो चुके हैं। वर्तमान समय में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूर्ण रूप से वंचित होंगे। इसका जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो संवाद मैंने आप सभी से कहा था कि आप लोग अधिक से अधिक लोग जो उत्तराखंड लोक अधीनस्थ चयन आयोग के जो संवाद का जो पेज है, वहाँ पर जाके अपना नाम, नंबर या अपने जो समीक्षा है वो लिखे कि इस पे क्यों इस भर्ती परीक्षा का जो अभिलेख सत्यापन है क्यों नहीं घोषित हो रहा है। तो आप सभी लोगों ने शायद उस पे इस संबंध में पूछा होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, ये देखिए 21/2/2022 को 21 फरवरी को ये नोटिफिकेशन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से संवाद 199 के अंतर्गत ये जारी किया गया है कि इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो कला विषय और हिंदी विषय का जो अभिलेख सत्यापन होगा, मैंने इससे पूर्व कह दिया कि आप दोनों का अभिलेख सत्यापन एक तिथि को होगा। इतना ध्यान रखिए, एक साथ आप लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो ड्राइंग विषय का जो रिजल्ट अभी पेंडिंग है, अभी आप घोषित भी नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है कि समावेश ऐसा बना है कि उन अभ्यर्थियों का तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से बुरा हाल हो रखा है। तो उन लोगों को भी ये पता नहीं है कि भैया यहाँ पर हमारा सिलेक्शन होगा, एक कट ऑफ क्या है, उनको ये दो विधा में है। कम से कम आप लोगों को तो पता है कि हम इस भर्ती परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण हो चुके हैं, हमारा करियर बन चुका है। कई जितने भी अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट होते, कोई भी इसमें बाहर नहीं होगा। इससे पूर्व मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप लोग इसमें से कोई बाहर नहीं होगा। अब इसमें क्या गड़बड़ी हुई है मैं आपको बताऊं दोस्तों। जो ये जो रिजल्ट जारी हुआ था आप लोगों का, उसमें क्या हुआ था, कुछ अभ्यर्थी इसमें रह गए थे, ठीक है। अब वो कौन से अभ्यर्थी रह गए थे उसके बारे में सुनिए दोस्तों। जिसमें ये रिजल्ट घोषित हुआ था, तो अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से कुछ अभ्यर्थियों को उसमें छोड़ दिया गया था। जिन अभ्यर्थियों के नंबर 65 से 70 के बीच में ये नंबर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को इस सूची से पृथक कर दिया गया था। उन अभ्यर्थियों ने इसको संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के माध्यम से ये केस फाइल कर दिया गया है, ठीक है। अब जो ये याचिका जो दायर की गई है, उसमें उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो रिजल्ट घोषित किया गया है, उसमें हम लोगों को दरकिनार कर दिया गया है और ये रिजल्ट घोषित कर दिया गया। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा इनको क्यों दरकिनार कर दिया गया है, क्यों ऐसा हुआ है, तो दोस्तों इसको समझिएगा। देखिए, इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप फॉर्म फिलअप करते हो, कहीं ना कहीं वहाँ पर गलतियाँ कर देते हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या जिसमें जो चीज़ें शर्तें मांगी गई हैं, उन शर्तों को आप फुल नहीं कर पाते हो, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को रोक दिया जाता है। या फिर कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो उस चीज़ को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं या उन मापदंडों को जो उनके द्वारा शर्तें दी गई हैं उन पे कहीं खड़े नहीं उतरते हों, तो इसलिए उनको यहाँ पर रोक दिया जाता है। अब कभी ऐसा भी होता है कि कभी जो उनसे कम नंबर आए हैं, जिन अभ्यर्थी को वो मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, जिनके उच्च नंबर होते हैं, वो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो इस समय जो हिंदी विषय का जो रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है, जिसका अभिलेख सत्यापन होना बाकी है, तो उसमें ये हुआ है, उधम सिंह नगर के कुछ 4-5 बच्चे हैं, उसमें 2-3 लड़कियां हैं, और आप लेके चलोगे उत्तरकाशी प्लस, मैं जो बता रहा हूँ हरिद्वार के 2 बच्चे हैं। उन अभ्यर्थियों द्वारा क्या कर दिया गया है यहाँ पर कि उन बच्चों का यहाँ पर अधिक नंबर है और उनसे कम नंबर वालों का अभ्यर्थियों का यहाँ पर क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। तो उन लोगों ने इसे हाईकोर्ट के अंतर्गत इसे पुटअप कर दिया है, इसकी याचिका दायर कर दी है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि हाईकोर्ट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा हमको अनदेखा कर दिया गया है, इस रिजल्ट से पृथक कर दिया गया। अब हाईकोर्ट इस पर क्या डिसीजन लेगा, तो उसमें पहले जो ये थोड़ा सा केस मुझे लगता है आपका थोड़ा सा 2-3 हियरिंग चलेंगी इसमें। उसमें क्या होगा, पहले तो आपको ये केस दायर हुआ है, जिसमें आप एक तरफ जो वो अभ्यर्थी हैं जिनके द्वारा ये केस पुटअप किया गया, उनके द्वारा साक्ष्यों के साथ इस पे सुनवाई होगी। और साथ ही कोर्ट क्या करता है, सुनवाई कब करता है, जब दोनों पक्षों को एक साथ जब होते हैं, तो दोनों पक्ष जब अपने बातें रखते हैं, तो उसके पश्चात यहाँ पर सुनवाई होती। कमावेश क्या होता है, अभ्यर्थियों द्वारा तो ये केस पुटअप कर दिया गया हाईकोर्ट में। अब
जो पार्टी है, दूसरी पार्टी है, कभी ऐसा होता है कि उनको समय नहीं मिलता है या कहीं उनके उच्च अधिकारी, क्योंकि अब जो ये दूसरी पार्टी है ये आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दूसरी पार्टी के तौर पे यहाँ पर है, ठीक है। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपना पक्ष रखेगा यहाँ पर कि हमने इन अभ्यर्थियों को किस कारण से, इन अभ्यर्थियों को हमने इस सूची से पृथक किया गया है, और या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा या फिर कथित तौर पे यहाँ पर त्रुटि हुई है। तो यदि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अगर इस परीक्षा में कहीं त्रुटि हुई है तो उस पे क्या करेगा, वो सुधार के लिए कुछ समय मांगेगा, जिसमें पृथक तौर पर आप देखोगे आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है दोबारा संशोधित होगा या जारी होगा, जिसमें उन अभ्यर्थियों का भी नाम सम्मिलित होगा, या फिर कुछ त्रुटियां जो अभ्यर्थियों द्वारा जो इन चीज़ों को, शर्तों को फिलफुल नहीं करते हैं, जिन मानदंडों को वो पूरा नहीं करते हैं, तो उस वजह से भी वो क्या हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कमावेश ये सारी चीज़ें स्थिति बनी हुई है। अब देखिएगा यहाँ पर जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और जो जिस पार्टी में इसको दायर किया गया है उसमें से कौन इस केस को जीतता है या कहीं किसके फेवर में ये केस जाता है, तो आप देखोगे इसमें 2-3 हियरिंग आपके समझ से आएंगी, तब जाके ये डिसीजन होगा, ठीक है। ये आप लोग ये पूछ रहे थे क्यों नहीं होगा, तो दोस्तों मैं अभी स्पर्श कर दूँ, अभी भी फिर से स्पर्श कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा और आप लोगों का जो वेरिफिकेशन होगा वो ड्राइंग और आप हिंदी 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अभी वर्तमान समय में जो न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है। अब एक तरफ से हाई कोर्ट का 11 मार्च को ड्राइंग पेंटिंग के उसमें जो हियरिंग होनी है, साथ ही आप लोगों का भी एक केस के अंतर्गत हियरिंग है। आप यदि आप इसका स्टेटस देखना चाहते हो तो आप उत्तराखंड की कोर्ट के अंतर्गत जाइएगा, तो वहाँ पर आपको यहाँ का इस स्टेटस देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको ये देखना होगा उत्तराखंड सर्विलेंस कमीशन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का यहाँ पर एक मेंशन होगा, वो वर्ड यहाँ पर मेंशन होगा, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यहाँ पर मेंशन होगा, तो उसको क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर कौन कौन सी पार्टी है आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप होपलेस ना हो, क्योंकि आप लोगों का चयन पूर्ण रूप से हो चुका है। बस आपका अभिलेख सत्यापन है। आप मेरी तरफ से आप लोगों को ये सजेशन है कि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जो चीज़ें मांगी गई हैं, उन चीज़ों को फिल कीजिएगा, अपने पास सब कुछ बना के रखिएगा, कि आप ये सोचिएगा कि भैया कब हमें बुलावा आ जाए, कब हम जाएं। तो आप ये चीज़ें अपने सामान पैक करके, इसमें कोई भी अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, उसमें से कोई भी अभ्यर्थी बाहर नहीं जाए, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, जितने अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन होगा, कोई भी अभ्यर्थी इसमें बाहर नहीं जाए। अब अगर मान लीजिए एक आध अभ्यर्थी इसमें बाहर हो भी जाते हैं, तो फिर वो दोबारा हाई कोर्ट पे क्या कर देंगे, केस कर देंगे, क्योंकि ये उनके द्वारा क्या है, त्रुटि हुई नहीं है। उनका तो सिलेक्शन किसके द्वारा किया गया है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा। उनकी गलती है, या तो उसको पूर्ण रूप से पहले चेक करते हैं, उसके बाद रिजल्ट घोषित करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी इसमें बाहर नहीं होगा। अगर कुछ अभ्यर्थी इसमें आ भी जाते हैं तो स्पष्ट रूप से कि आप लोगों के जहाँ पदों में बढ़ोतरी होगी, जिसमें विज्ञप्ति प्रकाशन होता है उसमें एक शब्द स्पष्ट रूप से वहाँ पर लिख दिया जाता है कि पदों की संख्या बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है। तो यहाँ पर आई होप ये लेके चले कि आप लोगों के पदों की संख्या बढ़ती हो जाएगी। जब अगर 3-4 बच्चे हैं तो 3-4 बच्चों के यहाँ पर 25% पदों की वृद्धि की बात कह ही रहे हैं, तो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। आप लोग बेचिंता हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए और शांतिपूर्वक अपना एंजॉय कीजिएगा। अपने आप को डिप्रेशन में मत रखिएगा। डिप्रेशन में जाओगे आप ही लोगों को तनाव होगा। बड़ी मुश्किल से तो ये भर्ती परीक्षा आई है, वेरिफिकेशन की तिथि भी आएगी। भाई इस चीज़ को एंजॉय करो और बिल्कुल डिप्रेशन में मत जाइए। अगर आप डिप्रेशन में जाओगे तो आपके माँ बाप भी डिप्रेशन में हो जाएंगे, बेटा बेटे क्या हो, बेटे क्या हो। तो इस प्रकार से नहीं। यदि किसी को मुझसे पर्सनली बात करनी हो इस विषय से रिलेटेड, जो भी अगर अपडेट आएगी मैं आपको देता रहूँगा। यदि आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप बात कर सकते हो। 7055510737 पर आप ये मुझसे बात कर सकते हैं। इस संबंध में जो भी जानकारी मेरे पास होगी वो आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं लास्ट में यही कह सकता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।